क्वेश्चन कहीं वहां अटक गया जब आपने ब्रह्मा जी के 4 मुख की बात करी है। जी। आर्य समाज में एक सवाल पूछती हूँ, हाँ। मुझे एक शब्द में आंसर दीजिएगा कि आर्य समाज का आधार क्या है? वेद। आर्य समाज का आधार वेद है। वेद है। ब्रह्मा जी के 4 मुखों से वेद निकला है, ये माना जाता है। क्या आर्य समाज इसे मानता है? नहीं, फिर ब्रह्मा जी के 4 मुंह फिर से वेद वेद कहाँ नहीं से निकले। आए? हाँ, वही तो बात है ना, ब्रह्मा जी के 4 मुंह नहीं थे। अच्छा। ब्रह्मा जी का मुंह तो एक ही था, हम्म। ठीक है। ब्रह्मा जी का मुंह एक है और ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा ईश्वर का ही एक नाम है। ब्रह्मा जो सबसे महान है, सबसे बड़ा, इसलिए ईश्वर को ब्रह्मा बोलते हैं, है ना। तो उस ईश्वर ने ही हमको वेद का ज्ञान दिया है। अब ये तो लोगों ने अपनी कल्पना की है कि ब्रह्मा जी के 4 मुंह बना दिए, है ना। दशानन रावण के 10 मुंह बना दिए। क्या 10 मुंह का आदमी कोई हो सकता है? आज किसी का 2 मुंह का बच्चा पैदा हो जाए तो हालत खराब हो जाती है लोगों की, है ना। तो ना तो ब्रह्मा जी के 4 मुंह थे। अब आपको ब्रह्मा जी को चतुर्मुख इसलिए आप कह दें कि उनके मुंह से 4 वेद निकले इसलिए वो चतुर्मुख हैं, ये एक अलग बात हो गई। तो किसी ने तो वेद लिखा होगा ना? नहीं, वेद अब लिपि के रूप में वेद आपको पुस्तक के रूप में आज प्राप्त हो रहे हैं। अंग्रेज लोग कहते हैं, आज की जो हिस्ट्री आपको ये बता रही कि वेद 5000 साल पुराना है। हम कहते हैं वेद 2 अरब वर्ष पुराना है। अब वो किस आधार पर कह रहे हैं? आजकल की जो लाइब्रेरियों में उन्होंने जो ग्रंथ देखे उनमें सबसे प्राचीन ग्रंथ उनको वेद मिला और दुनिया की अवधि वो केवल 5000 साल मानते हैं, तो उन्होंने कह दिया वेद 5000 साल पुराना है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि दुनिया की लाइब्रेरी में वेद आपको मिला है तो वेद सबसे पुराना है। आजकल की पुस्तकों में वेद सबसे पुराना है, लेकिन वेद केवल 5000 साल पुराना नहीं है। उस समय कागज आया तो वेद का छपना शुरू हुआ, है ना। उससे पहले पत्रों पे लिखता था। देखो, पहले वेद याद होते थे लोगों को। वेद का एक नाम श्रुति भी है, श्रुति। तो वो सुन करके लोगों को याद होती है। हमारे यहाँ ब्राह्मणों में गोत्र चलते हैं, चतुर्वेदी, द्विवेदी, वेदी, त्रिवेदी। जो जिसको 3 वेद याद होते थे, जो 3 वेदों का ज्ञाता होता था वो त्रिवेदी। और चतुर्वेदी को जो 4 वेदों का ज्ञाता। तो मतलब चतुर्वेदियों को तो बड़ा ज्ञान हुआ, चारों वेद। बिल्कुल। चतुर्वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी और वेदी। वेदी जो एक वेद का विद्वान होता था उसको वेदी बोलते थे। तो वेद तो लोगों को याद हुआ करते थे। अब जब से लोगों की स्मरण शक्ति भी कम हो रही है, आजकल देखो आप, जब मोबाइल नहीं था तो हमको भी सैकड़ों नंबर याद होते थे, लेकिन जब से मोबाइल आ गए तो लोगों को अपना नंबर भी याद नहीं है, अधीन हो गए ना। तो जब ये चीजें नहीं थी तो लोगों की मेमोरी बड़ी शार्प होती थी, लोग याद होते थे। अब धीरे धीरे वो सारी चीजें खत्म होती चली जा रही हैं। पुस्तकों के रूप में हमको वेद प्राप्त हो गए तो लोगों ने कह दिया वेद 5000 साल पुराने। वेद तो अनादि है, वेद तो ईश्वर का ज्ञान है। तो आर्य समाज का मूल आधार वेद है। और अंतिम प्रश्न जो आपने किया था कि मैंने यज्ञ का खंडन किया, नहीं, मैंने यज्ञ का खंडन नहीं किया। मैंने ये बोला था, मेरा एक वीडियोज है और उसमें लोगों ने थंबनेल अपने हिसाब से बनाया उसका। मैंने ये कहा था कि यज्ञ करने से पाप होता, पुण्य मिलता है या नहीं मिलता। तो मैंने ये कहा था, देखो, कुछ हमारे कर्तव्य कर्म होते हैं। कर्तव्य कर्म को करने में कोई पुण्य नहीं मिलता, ना करने में पाप जरूर लगता है। हम जितने अपने शरीर से, अपने संसाधनों से वातावरण को दूषित करते हैं, उतने अनुपात में यदि हमने यज्ञ कर लिया तो हमने इतना जो गंदा किया वातावरण को, यज्ञ करके बराबर कर लिया। यहां तक हिसाब किताब बराबर है, कोई पाप पुण्य वाली बात नहीं है। नहीं करेंगे तो पाप चढ़ता चला जाएगा। और वातावरण को अशुद्ध तो करें, लेकिन शुद्ध करने के लिए यज्ञ नहीं कर रहे तो पाप बढ़ेगा, है ना। यज्ञ कर रहे हैं तो मामला बराबर रहा, हाँ, पुण्य भी मिलेगा। यदि आप अधिक यज्ञ करोगे, हमारे ऋषि लोगों ने 16 आहुति का विधान दिया है। 16 आहुति आप सुबह की, 16 आहुति शाम की, इतनी आप दे लेंगे, वहां तक तो आपका हिसाब किताब बराबर है। लेकिन आप जब अधिक यज्ञ करोगे, अधिक आहुति दोगे, तो आपका वो सब ऐड होता चला जाएगा आपके खाते में, तो पुण्य भी आपको मिलेगा। ये मेरा कहने का मतलब था उसका।